हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस दोस्तों, आज के दिन की बात करें, यस आज ही के दिन शाम को इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कौन से इवेंट के बारे में, यस कल के इवेंट के बारे में। कल कौन सा, जो लेट नाइट अमेरिकन बाजार में हमें सुपर ड्रामा देखने को मिला। जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आती है कि एफओएमसी की बैठक है, सो इस प्रकार के वॉलेटिलिटी देखने को मिलना, ज़बरदस्त एक्सट्रीम गिरावट। मतलब जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था लगभग 400 पॉइंट नीचे था, फिर निचले स्तर से ही उतनी ही रिकवरी, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली। फिर वापस मतलब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट। तो इस प्रकार का हम लोग को ज़बरदस्त ड्रामा, मतलब एक इंडेक्स लेवल पे इतनी वॉलेटिलिटी देखना, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, हर वक्त हम लोग को जब भी एफओएमसी की बैठक सामने आ जाती है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल ही जाती है। और ऐसा होता भी क्यों है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, ऐसी ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार में कल के दिन हम लोग को ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, 250 पॉइंट के आसपास की 0.5% के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एग्जैक्टली अमेरिकन बाजार में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी आप देख सकते हो, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें चल रही है एंड भविष्य में अभी हम लोगों ने कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, A to Z सारे आपके डाउट्स यहाँ पे इसी एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसी दो खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो 50%, मतलब पार्ट 1 को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कल के दिन आखिरी वीडियो में लाइव यहाँ पे देखा था। कौन सी चीज़, तो ये खबर सामने आई थी कि एफओएमसी बैठक का आउटकम क्या है। तो आउटकम ये था कि उन्होंने रेट हाइक करने से रिलेटेड क्या कर दिया, फिलहाल तो पॉज कर लिया। ये खबर हम लोग को देखने को मिली। बट उसी के साथ साथ, मतलब बोलते ना, एक बट लग गया। कौन सा बट, कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि इसी साल की अगर हम लोग बात करें, इसी साल मतलब दिसंबर तक अगर हम लोग बात करें तो 2 और रेट हाइक हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। पॉसिबिलिटी की बात नहीं की, उन्होंने बोला कि यस हम और 2 रेट हाइक तो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिली तो ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार में हम लोग को 400 पॉइंट की इमीडिएटली गिरावट देखने को मिली। मतलब पहले हम लोग को क्या लगा, अरे कितनी अच्छी खबर है कि रेट को स्टॉप करे। बट मैंने भी आप लोगों को बताया था, ये एमपीसी के बैठक में भी हम लोग को देखने को मिला था कि जब भी वो रेट को स्टॉप करेंगे तो उसके साथ इफ बट लगाकर प्लस थोड़ी सी हम कह सकते हैं नेगेटिविटी डालकर ही खबर यहाँ पे बनाई जाती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये पहला पार्ट हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिला कि रेट को वो स्टॉप कर रहे, रेट हाइक को स्टॉप करें। बट येस, उन्होंने क्या बोल दिया कि इसी साल में 2 और रेट हाइक के लिए आपने यहाँ पे प्रिपेयर रहना है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इसके चलते बाजार नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिला। फिर आ जाता है दोस्तों सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो कौन, यस हमारे हीरो जी, मतलब पॉवेल जी। ये पॉवेल जी अभी क्या बोलेंगे, उसी के ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस था। क्या वो पॉजिटिव बोलेंगे, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या फिर नेगेटिव बोलेंगे कि मार्केट को और तकलीफ मिलेगी। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो पॉवेल जी ने क्या क्या चीज़ें बोली है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले, क्या उन्होंने पॉजिटिव बोला है, तो दोस्तों नहीं, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं बोला है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात करना ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वही मेन मुद्दा है ना। तो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन 6.4 आया, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4.9 आया, फिर 4 आया, ठीक है। और जो भी लाल निशान आपको देखने को मिल रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन किया गया था उससे बेटर आया। तो पिछले 3 बार हम लोग को इन्फ्लेशन का जो डेटा अमेरिका का अच्छा देखने को मिला। 5.2 एक्सपेक्ट था, 5 आया, 5 एक्सपेक्ट किया था 4.9 आया, 4.1 अभी एक्सपेक्ट किया था 4 आया। तो बहुत अच्छा देखने को मिला है। बट ये सब कुछ देखने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी है जिसके चलते थोड़ा सा बाजार नाराज़ हो गया। कौन सी चीज़, कि उन्होंने कहा कि देखिए अभी ये जो 6.4 से इन्फ्लेशन इतना नीचे आया, बहुत तेज़ी से नीचे आया 4%, बट आगे की अगर हम लोग बात करें तो इतने रफ्तार से इन्फ्लेशन नीचे आने वाला नहीं है। मतलब जो फेड ने जो टारगेट रखा था कितना इन्फ्लेशन का, 2% का, तो जिस हिसाब से हमें ये देखने को मिला कि 6.4 कितना इजीली 4 तक आ गया, मतलब उस हिसाब से भी अगर देखा गया तो बहुत अच्छी तरीके से नीचे आया। हाँ, तो वैसा 4 से लेकर 2 तक की जर्नी इतनी सिंपल रहने वाली नहीं है। ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, चाहे फिर बाजार को बुरा लगे। तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने ये बात यहाँ पे बोल दी है। एंड इसीलिए उन्होंने इन्फ्लेशन के जो कुछ टारगेट होते हैं, अगर हम लोग प्रोजेक्शन की बात करें तो पहले उन्होंने कितना बोला था, यहाँ पे समवेयर अराउंड अगर हम लोग बात करें 3.6 3.3 के आसपास ये चीज़ें बोली थी। वो उन्होंने इनफैक्ट यहाँ पे प्रोजेक्शन
क्या कर दिया, बढ़ा दिया, रेस कर दिया 3.9% तक यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फेड अभी भी यहाँ पे जो बात उन्होंने बोली कि इतना हलवा मत समझ लेना इन्फ्लेशन को, कि उस हिसाब से ही उनके प्रोजेक्शंस में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली कि 3.6 के बदले उन्होंने और रेस करके इसको 3.9 कर दिया है करके। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये कोई सेलिब्रेट करने वाला मुद्दा तो है नहीं कि चलो खरीद लेते हैं, तो ये तो चिंता की बात है जो उन्होंने यहाँ पे बोली। देन दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है, कौन सा जो डिसीजन हम लोग को देखने को मिला, डॉट प्लॉट का लेके। अभी डॉट प्लॉट मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ बोली है वो भी सारी चीज़ें मीडियन जो एक्सपेक्टेशन रहता है, वो जो उन्होंने फंड का जो रेट बोला है दोस्तों, वो बोला है 5.6% बाय द एंड ऑफ 23। एंड ऑफ 23 मतलब दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। कितना, 5.6 बोला है। इसके पहले कितना था पता है, 5.1 बोला था। सो 5.1 5.6 की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, 5.6 पहला था 5.1, तो कितना होता है गैप, 0.5। तो पकड़ लेना आने वाले समय में हम लोग को इसी प्रकार के आसपास 0.5% के आसपास हम लोग को रेट हाइक देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और उन्होंने क्या बोला था, रेट स्टॉप करते करते 2 बार हम लोग को और रेट हाइक होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो 0.5 के हिसाब से 2 बार रेट हाइक, तो डेफिनेटली इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो हम लोग को आने वाले नेक्स्ट FOMC की जो बैठक रहेंगी उसमें एक बार 25 बेसिस पॉइंट का शायद से रेट हाइक देखने को मिले, एंड उसके बाद एक और कभी ना कभी FOMC की बैठक होगी तभी भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखने को मिले। ये एक अनुमान अभी फिलहाल तो कैलकुलेशन के हिसाब से बाजार यहाँ पे लगा के चल रहा है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जून का तो FOMC का बैठक हो गया, कल ही हो गया, आप देख सकते हैं 13-14 की अगर बात करें। अभी इसके बाद अगर हम लोग दिसंबर तक की बात करें तो आप देख सकते हो जुलाई में 25-26 तारीख को नेक्स्ट FOMC की बैठक है। उसके बाद सितंबर 19-20 को बैठक है। फिर अक्टूबर-नवंबर के बीच में हम लोग को 31-1 तारीख को देखने को मिल रही है। एंड दिसंबर की बात करें तो 12-13, मतलब अभी अगर हम लोग बात करें 4 और FOMC की बैठक दिसंबर तक देखने को मिलने वाली है। एंड जैसे कि खुद फेड ने ये बातें बोली है, FOMC ने बात बोली, क्या बोली है कि और 2 रेट हाइक की वो बात कर रहे हैं। एंड डॉट प्लॉट की बात करें तो 0.1 मतलब 0.1 से अगर 0.5 तक 6 तक उन्होंने लिया है, मतलब 0.50 का इंक्रीमेंट डिवाइड बाय 2 तो 25-25। मतलब क्या ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि 4 FOMC की बैठक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए दिसंबर, थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है बट कोई बात नहीं, अक्टूबर, देन सितंबर एंड जुलाई, इन 4 में से 2 ऐसे FOMC की बैठक होगी जहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट के हम लोग को रेट हाइक देखने को मिलेंगे। अभी नेक्स्ट क्या जुलाई में होगा, इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट जुलाई के बैठक में शायद से फेड रेट हाइक कर दे करके। अभी ये बातें चल रही है बाजार में, चाहे तो फेड भी यू टर्न ले सकता है, आपको पता ही है, वो तो पॉपुलर है इन चीज़ों से रिलेटेड। बट फिलहाल कल के दिन तक उन्होंने ये बात सामने रखी हुई है। इसके चलते बाजार में हम लोग को क्या देखने को मिले, थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिली है। सो एक आर बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक शायद से जुलाई में देखने को मिले। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें से एक और कोई तो ऐसा FOMC का बैठक रहेगा जहाँ पे हम लोग को 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखने को मिल जाएगा। सो ये सारी बातें हम लोग को कल के दिन फेड के बैठक में देखने को यहाँ पे मिली थी। सो एंड इससे रिलेटेड हमारे इंडियन मार्केट, मतलब इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ कि क्रैश ही हो गया करके, कुछ भी नहीं। हाँ मतलब कितना है, मतलब 1.25% के, सवा भी नहीं, कितना बोलते हैं इसको, मतलब 50 बेसिस पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उतना सा ही हम लोग को गिरावट देखने को मिला। बट फिर भी थोड़ा सा इंडियन मार्केट का भी मूड थोड़ा खराब कर दिया। क्यों खराब कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि 2 बार रेट हाइक होगा 25-25 करके, तो सबसे ज़्यादा पैनिक में कौन आ जाता है, यहाँ पे हम लोग को RBI, शक्तिकांता दास जी, MPC की अगर हम लोग बात करें, इनके लिए चिंता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने रेट को स्टॉप कर दिया है। हमारी पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, अच्छा चल रहा है, इन्फ्लेशन भी हमारा 4 के रेंज में चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है। बट अगर रेट 25-25 ऐसा 2 बार अगर हाइक होगा FOMC में, तो इनको भी विचार करना पड़ेगा अभी कि क्या हम लोगों को भी कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गैप ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए कि अमेरिका में ज़्यादा रेट ऊपर नीचे हो रहा है और हमारे इधर गैप अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कल भी मैंने आपको बताया था इंडियन मार्केट के जो प्लेयर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसलिए MPC की अगर हम लोग बात करें, RBI की बात करें, शक्तिकांता दास जी की बात करें, बाकी MPC के मेंबर्स की बात करें, वो ज़रूर इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग को चिंतित होते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। देख लेते हैं वो कैसा इसके बीच में से रास्ता निकाल कर लेकर आते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, ये तो अभी तक की कहानी तो मैंने बोल दी, इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत थी नहीं। तो दोस्तों इसके बाद जो अलग अलग डेटा निकल कर आएंगे उसी के ऊपर फोकस रहेगा और कुछ नहीं। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद कौन सा डेटा आने वाला है, US का जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है, उसको देख लेना, राइट। अभी गुरुवार को यहाँ पे आते ही रहता है, शायद से वीडियो अपलोड करूँगा तो अभी आ भी चुका होगा। तो इससे रिलेटेड आपको बाजार में कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लोग नौकरियाँ अगर खो देंगे तो बाजार को अच्छा लगता है, राइट। बट फिर भी बाजार ने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है क्या
कि 2 बार तो वो रेट हाइक करने के लिए रेडी है, तो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी उस हिसाब से भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली है। तो इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया दोस्तों, कि एफओएमसी की बैठक में कल ये एक हिंट हम लोगों को मिल गई इनडायरेक्टली। कौन सी हिंट मिल गई, कि ये जो हम लोग सपने देख रहे थे कि क्या रेट कट होगा क्या, तो ये तो भूल ही जाइए, ये तो चैप्टर ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है 2 बार हम लोग रेट बढ़ाएंगे करके। ठीक है, तो बाकी बचे हुए जो 4 में से जो 2 एफओएमसी की बैठक होगी, शायद से वहाँ पे रेट वो कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे करके। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि रेट कट फिर बढ़ाएंगे, कट बढ़ाएंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल ही रहा। तो इसका अर्थ बहुत साफ हो चुका है यहाँ पे कि एक बैठक में रेट बढ़ेगा, एक कोई तो ऐसा और एक बैठक होगा वहाँ पे भी रेट बढ़ेगा, एंड 3 एंड 4 ऐसा कोई तो होगा जहाँ पे कोई भी हम लोग को रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जो सिचुएशन उन्होंने बोली है उस हिसाब से भी ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर वो इसमें कोई बदलाव कर देते हैं तो फिर हमें भी बदलाव करना पड़ेगा, एंड अगर बदलाव हुआ तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो नेक्स्ट एफओएमसी की जो बैठक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर करके लोग यही सोचेंगे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग को नेक्स्ट एफओएमसी की बैठक में शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। सो ये जो सारी बातें उन्होंने बोली है, तो इसी चीज़ के चलते बाजार में थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिली। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें जोड़ दूँ आखिर में, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप डायरेक्टली रेट कट के और नहीं बढ़ सकते, आपको इसी वे से ही बढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा नेगेटिविटी डाल कर अभी आपने स्टॉप किया ना, तो धीमे धीमे करके अभी आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप प्लस थोड़ा हाइक, स्टॉप प्लस थोड़ा हाइक, फिर थोड़ा न्यूट्रल रह के कट, इस प्रकार से जाएंगे तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाराज़ होने की इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बाजार नाराज़ हुआ है, बट फिर भी हम लोगों ने एज सच नाराज़ होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आया होगा इस वीडियो को। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।